आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 चैप्टर 8 बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ कहाँ और क्यों करते हैं पहले वो जान लेते हैं। देखिए, अगर आपके पास एक्सपेंशन आ जाता है a प्लस बी स्क्वेयर, अगर आपको इसे एक्सपेंड करना है तो बहुत इजी है, आपने पढ़ भी रखा है छोटी क्लासेस में, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। ठीक है, अब आपके पास अगर आ जाता है a प्लस बी क्यूब, तो उसको आप सोल्व करना आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी इंटू a प्लस बी। लेकिन अगर आपके पास हायर टर्म हो, जैसे a प्लस बी की पावर 4 कर सकते हैं, वैसे आप एक्सपेंड 5 को भी, लेकिन अगर यहाँ पे इससे भी ज़्यादा हायर टर्म आ जाए लाइक a प्लस बी की 10, तो इसे एक्सपेंड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है दोबारा फैक्टराइज करके, जैसे 2 के फैक्टर्स में इसको स्प्लिट करके। तो इसके लिए एक डायरेक्ट मेथड होता है बाइनोमियल थ्योरम, जिसने हमें दिया एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी रेज टू पावर n। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, a प्लस बी रेज टू पावर n का एक्सपेंशन यहाँ दिया हुआ है, विच इज़ NC0। ये आपको याद होगा, ये था कम्बिनेशन। NC0 मीन्स n फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 0 फैक्टोरियल। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या एक्सपेंशन देती है, a प्लस बी रेज टू पावर n इक्वल NC0 a रेज टू पावर n, NC1 a रेज टू पावर n माइनस 1 b प्लस NC2। मतलब जैसे जैसे कोफिशिएंट इंक्रीज होते जाएंगे NC0 के साथ a रेज टू पावर n, नेक्स्ट में an माइनस 1 b आ गया, an माइनस 2 तो b स्क्वेयर आ गया, और लास्ट टर्म क्या होगी NCn b रेज टू पावर n और a रेज टू पावर 0। तो ये है हमारा एक्सपेंशन a प्लस बी रेज टू पावर n। लेकिन अगर मेरा यहाँ आ जाता है a माइनस बी रेज टू पावर n, तो क्या डिफरेंस आएगा, अल्टरनेटिव टर्म माइनस हो जाएंगी, मतलब ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस और माइनस अल्टरनेट पोजीशंस पे आ जाएंगे अगर मेरा a माइनस बी रेज टू पावर n हो। इसकी एक एप्लीकेशन भी है, वो देख लेते हैं, और प्रॉपर्टीज़ कुछ इस एक्सपेंशन की वो देख लेते हैं पहले। अब अगर हम इसे समीशन फॉर्म में लिखना चाहें बाइनोमियल थ्योरम को, तो इसकी नोटेशन क्या होगी, हम इसे लिख सकते हैं समीशन k रनिंग फ्रॉम 0 टू n n c k a रेज टू पावर n माइनस k एंड b रेज टू पावर k। आप इसे एक्सपेंड करके देखिए, सबसे पहले k को 0 पुट करेंगे तो NC0 a रेज टू पावर n b रेज टू पावर 0, तो ये फर्स्ट टर्म आ गई, प्लस क्योंकि समीशन है k को 1 रखेंगे NC1 an माइनस 1 b1, फिर 2 रखेंगे अप टू सोन, जब n रखेंगे तो ये लास्ट टर्म। अब b नोट 1 होता है तो हमारे पास सेम एक्सपेंशन आ गया जैसे हमने प्रीवियस किया था एक्सपेंशन, NC0 an NC1 an माइनस 1 b। तो इस एक्सपेंशन को हम समीशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, NCK a n माइनस k b k, दिस स्टैंड फॉर द समीशन a प्लस बी रेज टू पावर n। ये इस एक्सपेंशन के लिए समीशन है। तो a प्लस बी रेज टू पावर n को हम समीशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, समीशन k रनिंग फ्रॉम 0 टू n NCK a रेज टू पावर n माइनस k एंड b रेज टू पावर k। उसके बाद हम इसका थोड़ा और डिफरेंस ये देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या दिया है इसने। द कोफिशिएंट NCR, जो इसके कोफिशिएंट्स हैं वो, इन्हें हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। और एक और बात ध्यान रखने की है, a प्लस बी रेज टू पावर n, तो इसका इंडेक्स कितना है n, तो इससे एक ज़्यादा टर्म होंगी, मतलब a प्लस बी रेज टू पावर n में कितनी टर्म होंगी, n प्लस 1। तो नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे a प्लस बी स्क्वायर में 3 टर्म्स होंगी, ये आपको पता भी है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम अपनी प्रॉपर्टीज़। ये देखिए नेक्स्ट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, x माइनस वाई रेज टू पावर n कैसे एक्सपेंड करते हैं, a और b की जगह x y है, तो यहाँ बस अल्टरनेटिव साइन है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 रेज टू पावर n NCn yn। तो समीशन फॉर्म में हम कैसे लिख देंगे, k रनिंग फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 रेज टू पावर n एक्स्ट्रा आ जाएगा NCK a रेज टू पावर n माइनस k एंड b रेज टू पावर k। तो समीशन फॉर्म में हम इसे भी ऐसे लिख सकते हैं।
अब इसका एक बहुत कॉमन सा यूज़ है, अगर इनमें से कोई टर्म वन हो, मतलब 1 प्लस एक्स एन, इसको एक्सपेंड करना हो तो सिंपल क्या करेंगे, ए को 1 रख देंगे एंड बी को x रख देंगे। तो यहाँ से एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n का हमारे पास आ जाता है। ये सारे इसी की एप्लीकेशंस है, इसी से डिराइव होके आया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम बात कर लेते हैं जनरल टर्म और मिडल टर्म्स की। ये हम वैसे एक्सरसाइज 8.2 में यूज़ करेंगे। तो ये क्या कहता है कि अगर हम a प्लस बी रेज टू पावर n का एक्सपेंशन देखें, टर्म्स कितनी होंगी उसमें, n+1। फर्स्ट टर्म क्या होती है हमें पता है, n c नोट a n, सेकेंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है। तो बेसिकली हमारे पास एक फॉर्मूला है, एक हमारे पास ये दिया हुआ है r+1th टर्म या जर्नल टर्म जिसे बोलते हैं। हम जर्नल टर्म लिख सकते हैं किसी भी एक्सपेंशन की। ये हमें गिवन है tr+1 इक्वल NCr a रेज टू पावर n माइनस r b रेज टू पावर r। तो ये हमारे कहाँ यूज़फुल है, जब भी हमें कोफिशेंट निकालना हो। मान लीजिए 1 प्लस एक्स एन में मुझे x10 का कोफिशेंट निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, डायरेक्ट यहाँ से 10th टर्म निकाल लूँगी, जहाँ पे क्योंकि x का कोफिशेंट 10 रहेगा, तो यहाँ 10 + 1 11, मतलब 11 टर्म से मेरा क्या आ जाएगा, x10 का कोफिशेंट। तो ये वहाँ पे यूज़फुल है। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, ये टर्म याद रखनी है। r+1 या जनरल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन a प्लस बी एन इज़ tr+1 इक्वल NCr a n माइनस r b r। अब हम बात करते हैं मिडल टर्म्स की। अगर n इवन हो तो मिडल टर्म होगी n/2 + 1। जैसे मान लें किसी एक्सपेंशन में 10 टर्म्स हैं, तो मिडल टर्म कौन होगी, 6th। और अगर n ओड हो तो हमारी मिडल टर्म होती है, तो हमारी 2 मिडल टर्म्स होंगी, n+1/2 एंड n+1/2 + 1। तो अब हमारी क्या होंगी, 2 मिडल टर्म्स। इसी के साथ ये बेसिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।